तो जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तब भी कुछ हम नई सब्जियां ज़रूर ट्राई करते हैं। तो आज मैंने भी घर पर एकदम रेस्टोरेंट जैसी जैन जालफ्रेजी की सब्जी बनाई थी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे रेस्टोरेंट में जालफ्रेजी की सब्जी थोड़े ज़्यादा मसाले यूज़ करके थोड़ी सी स्पाइसी सब्जी बनाई जाती है, पर आज मैंने अपने तरीके से थोड़े से कम मसाले यूज़ करके एकदम टेस्टी सब्जी बनाई है, जिसे आप रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट जैसी जैन जालफ्रेजी सब्जी बनाने के लिए हमें बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करके एकदम कलरफुल सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ फ्रेंच बीन्स लिया है और फ्रेंच बीन्स को हमें इस तरह से लंबा लंबा कट करना है। तो ये सब्जी की खास बात यही है कि सारी सब्जी हमें जूलियन में कट करना है, यानी पतली और लंबी कट करेंगे, हमें बारीक सब्जी कट नहीं करनी है। और बीन्स भी हम एकदम कौली लेंगे, जिससे ये बीन्स जल्दी से पक भी जाएगी और हल्की क्रंची भी रहेगी। साथ में मैंने यहाँ 4 से 5 बेबी कॉर्न लिया है और बेबी कॉर्न को भी हमें इस तरह से पतला पतला और लंबा कट कर लेना है, हमें छोटा छोटा कट नहीं करना है। और कोई भी सब्जी हम अलग से बॉईल नहीं करेंगे, सारी सब्जी हम सब्जी बनाने वक्त पैन में ही अच्छे से स्टर करेंगे तो ये सब्जियां पक जाएगी। तो देखिए यहाँ मैंने बेबी कॉर्न को भी लंबा लंबा कट कर लिया है और यहाँ मैंने येलो और ग्रीन कलर की जुकीनी ली है और इसे भी हमें इस तरह से पतला पतला और लंबा कट कर लेना है। तो आज मैंने जो सब्जियाँ ली है उसमें से आपके पास कोई सब्जी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, या फिर आप कोई और सब्जी ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज। अब जुकीनी कट करने के बाद मैंने यहाँ 3 कलर के कैप्सिकम लिया है और तीनों कलर के कैप्सिकम को हमें इस तरह से पतला पतला और लंबा कट कर लेना है। तो यहाँ मैंने रेड, येलो और ग्रीन कैप्सिकम को कट कर लिया है और यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जिसमें से हम आधा टमाटर जूलियन में कट करेंगे और बाकी के टमाटर को हम ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये टमाटर को भी हमें इस तरह से लंबा लंबा कट कर लेना है और टमाटर जल्दी से गल जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पतला कट नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही कट करेंगे। तो देखिए सब्जी बनाने के लिए मैंने सारी सब्जियां कट कर ली है। साथ में मैंने यहाँ 1/3 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं और 1/3 कप मटर के दाने लिए हैं और सारी सब्जी मैंने 1/3 कप जितनी ली है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब ग्रेवी बनाने के लिए भी टमाटर को इस तरह से रफली कट कर लेंगे और मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे। साथ में 1 से 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसकी फाइन प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पैन गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अभी पैन में हमें सारी सब्जियां को स्टर फ्राई करना है, यानी हमें चम्मच से चलाते रहना है। कोई भी सब्जी को हमें अलग से बॉईल नहीं करना है, इस तरह हमें ऑयल में ही पकाना है। तो यहाँ फ्रेंच बीन्स, बेबी कॉर्न और मटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो सब्जियां हमने पहले ऐड की हैं और ये तीनों सब्जी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे ये सब्जियां ज़्यादा गलेगी नहीं और हल्की क्रंची रहेगी। तो ये 3 से 4 मिनट में हल्की सॉफ्ट हो जाने के बाद स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे, साथ में जुकीनी भी ऐड करेंगे और 3 कलर के कैप्सिकम भी ऐड कर लेंगे और हम टमाटर को लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये सारी सब्जियां को हमें चम्मच से चलाते हुए स्टर फ्राई कर लेना है। तो ये सारी सब्जी को हमें चम्मच से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, यानी सब्जी को हमें गलाना नहीं है, सिर्फ हल्की सॉफ्ट हो जाएगी और क्रंची भी रहेगी, वैसी हमें पकानी है। तो बीच बीच में हमें चम्मच से चलाते रहना है और ये सब्ज़ी हम ऑयल में ही पकाएंगे, हमें ना कोई पानी ऐड करना है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसालों के साथ सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा मसाला सब्जी को अच्छे से कोट हो जाएगा। और ये मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं, क्योंकि सब्जी में से हल्का हल्का पानी छूटता है, तो ये सब्जी बिल्कुल जलेगी भी नहीं और ना ही मसाले जलेंगे। तो देखिए हमें चम्मच से चलाते हुए मसालों के साथ सब्जी को अच्छे से कोट कर लेना है, जिससे सब्जी में अच्छे से टेस्ट आ जाएगा और सब्जी बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी। अब लास्ट में हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे और टमाटर को भी हम चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है, नहीं तो टमाटर ज़्यादा गल जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सब्जी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्लेट में निकालने के बाद इसी पैन में हम वापस 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच घी भी ऐड करेंगे, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्ची को इस तरह से लंबी लंबी कट करके ऐड करेंगे और हल्का सौते करेंगे। तो यहाँ मैंने कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची का यूज़ किया है, आप स्पाइसी हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ जो हमने टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च को मिक्स करके जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और
चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो साथ में आधी टीस्पून सौंठ पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी हमें प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेना है, जिससे प्यूरी पकते पकते साथ में मसालों का टेस्ट भी अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वैसे तो ये सब्जी में पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जी थोड़ी ड्राई होती है। अब इसमें आधे टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पर थोड़ा सा पानी ऐड करने से टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से पक जाएगी और इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट में देखिए यहाँ टमाटर की प्यूरी अच्छे से पक जाती है। अब इसे हम ढक्कन से खोलकर वापस इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे ये प्यूरी थोड़ी ड्राई हो जाएगी। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून टमाटर सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो ये सब्जी में टमाटर सॉस बिल्कुल स्किप मत करना, उसी से हमारा ये सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ज़रूर ऐड करना। तो देखें यहाँ सब मिक्स कर लिया है। अब जो हमने सब्जियाँ को स्टर फ्राई करके रखी थी वो सारी सब्जियाँ हम प्यूरी के साथ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई कर देनी है और सब्जियों को हमें प्यूरी के साथ चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये सब्जियां सॉफ्ट हो गई है पर हल्की क्रंची है, तो इससे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है, यानी ये सब्जी को हमें गलाना नहीं है। इस तरह से हमें हल्की क्रंची रखनी है और इसीलिए हमने ये सारी सब्जियां इस तरह से लंबी लंबी कट करी है, बारीक कट नहीं करना है। तो सब्जियां ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई करनी है, जिससे ये सब्जियां ज़्यादा गलेगी नहीं और सब्जी जल्दी से ड्राई भी हो जाएगी। अब इसी स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है। अगर नमक और स्पाइसी कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि नमक और मिर्ची हमने ग्रेवी में भी और सब्जी में दोनों बार अलग अलग ऐड किया था। अब मिक्स करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। अब यहाँ लास्ट में हम 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सब्जी बिल्कुल खट्टी भी नहीं लगेगी और सॉस ऐड करने से बिल्कुल मीठी भी नहीं लगेगी और टेस्ट भी बैलेंस हो जाएगा और सब्जी हमारी क्रीमी बनेगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर सकते हो। अब लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम टेस्टी जालफ्रेजी की सब्जी बनकर तैयार है। तो ये सब्जी थोड़ी ड्राई होती है, तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। और ये सब्जी बनाने के लिए हमें पंजाबी सब्जी की जैसी ग्रेवी नहीं बनानी है और ना ही हमको ये सब्जी में पनीर ऐड करना है, फिर भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इतनी सब्जी आप 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हो। तो आप भी इसे लंच या डिनर में रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी।